नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में से तीसरे पद के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले तीसरा पद देखते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। इहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरि जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछुकाहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इहाँ पर न सुराई। बंधे पापू अपकीरति हारे, मारतु पा परिये तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहु, क्षमु महामुनिधि। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। बिहसी अर्थात हंसकर, मृदुबानी अर्थात मीठी वाणी में, मुनीसु अर्थात महामुनि, महाभटमानी अर्थात महान योद्धा, पुनि पुनि अर्थात बार बार, मोही अर्थात मुझे, दिखाओ अर्थात दिखाता है, कुठारू अर्थात कुल्हाड़ा, चहत उड़ावन अर्थात चाहता है उड़ा देंगे, फूकी अर्थात फूंक मारकर, पहाड़ू अर्थात पहाड़, इहाँ अर्थात यहाँ, कुंभड़ बतिया अर्थात कुम्हड़े का छोटा सा फल या दुर्बल मनुष्य, कोऊ अर्थात कोई, जे अर्थात जो, तर्जनी अर्थात अंगूठे के पास वाली उंगली, देखी अर्थात देखकर, मर जाही अर्थात मर जाएगा, सरासन बाना अर्थात धनुष बाण, सहित अभिमाना अर्थात अभिमान के साथ, भृगुसुत अर्थात महर्षि भृगु के पुत्र परशुराम जी, समुझी अर्थात समझकर, जनेऊ अर्थात जनेऊ या यज्ञोपवीत जो ब्राह्मणों के द्वारा धारण किया जाता हो, बिलोकी अर्थात देखकर, सहो अर्थात सहन कर रहा हूँ, रिस रोकी अर्थात क्रोध को रोक कर, हमरे कुल अर्थात हमारे वंश या कुल में, इह पर अर्थात इनके ऊपर, सुराई अर्थात वीरता, बंधे अर्थात मारने पर, अपकीर्ति अर्थात अपयश, हारे अर्थात हारने पर, मारत हूँ अर्थात मारने पर भी, पापरिय अर्थात पैर ही पड़ते हैं, कोटि अर्थात करोड़, कुलिस सम अर्थात वज्रों के समान, कहेऊ अर्थात कह दिया हो, क्षमहु अर्थात क्षमा कर दीजिए, सरोस अर्थात क्रोधपूर्वक, भृगुवंशमणि अर्थात महर्षि भृगु के वंश के मणि के समान प्रकाशित करने वाले परशुराम जी, गिरा अर्थात वाणी। तो बच्चों पहले पहली पंक्ति का अर्थ देखते हैं। बिहसु लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। परशुराम जी की बात सुनकर लक्ष्मण बहुत विनम्र वाणी से बोले, हे मुनि, आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं। अगली पंक्ति देखिए। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी कहते हैं, मुझे तो आप बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप
फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। तीसरी पंक्ति देखिए, यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। लक्ष्मण जी कहते हैं, यहाँ कोई भी काशी फल के समान कच्चा फल नहीं है, अर्थात यहाँ सभा में उपस्थित कोई भी इतना कमज़ोर मनुष्य नहीं है जो आपकी तर्जनी देखकर डर जाएगा या मर जाएगा। अगली पंक्ति देखिए, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, आपके हाथ में फरसा और कंधे पर धनुष बाण देखकर मैंने अभिमान पूर्वक कुछ वचन आपसे कहे। अगली पंक्ति देखिए, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। आप ऋषि भृगु के सुपुत्र हैं, आपने गले में जनेऊ धारण कर रखा है। यह सब देखकर मैंने अपने क्रोध को नियंत्रित कर लिया है और आपके कुपित वचनों को सहन कर रहा हूँ। अगली पंक्ति देखिए, सुर महेसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल यहाँ पर न सुराई। लक्ष्मण जी कहते हैं, हमारे कुल की मर्यादा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर कभी भी प्रहार नहीं करते, अर्थात उन पर वीरता नहीं दिखाते। अगली पंक्ति देखिए, बंधे पापू अपकीर्ति हारे, मारत हो पाप परिये तुम्हारे। इनको मारने से पाप और इनसे हारने पर अपकीर्ति ही प्राप्त होती है, इसलिए यदि आप मुझे मारे भी तो मैं आपके चरण ही पड़ूंगा, अर्थात आपके चरणों में ही रहूंगा। अगली पंक्ति देखिए, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, आपके वचन कठोर व्रज के समान हैं। आपने तो व्यर्थ ही इस धनुष बाण को धारण किया हुआ है। अगली आखिरी दो पंक्ति देखिए, जो बिलो की अनुचित कहो, छमु महामुनिधि, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। हे मुनि, लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, यदि इन्हें देखकर मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो अपने धैर्य से मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण की ये व्यंग्योक्तियाँ सुनकर भृगुवंश के मुनि परशुराम जी क्रोधपूर्वक बहुत ही गंभीर वाणी में बोलते हैं। बच्चों, इस पद का भाव सौंदर्य यह है कि लक्ष्मण द्वारा फूंक से पहाड़ उड़ाने एवं कुंभड़ बतिया न होने जैसे तर्क देकर तथा व्यंग्योक्तियाँ कहने से परशुराम जी का क्रोध बढ़ जाता है। देवता, ब्राह्मण, गाय और ईश्वर भक्त पर वीरता न दिखाने संबंधी रघुकुल रीति का ज्ञान होता है। लक्ष्मण के शब्दों में व्यंग की गहराई तथा वीरता की झलक देखने को मिलती है। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में तीसरे पद के बारे में चर्चा की। चौथे पद के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।